डियर स्टूडेंट्स, उस दिन जैसा कि आपको बताया गया था लेट का प्रयोग हमारे द्वारा इंग्लिश ग्रामर में, तो आज उसी से संबंधित हम बात करेंगे आपसे, और उसी पे चर्चा करेंगे हम लोग, क्योंकि उसमें कुछ और भी तरह के जो है सेंस होते हैं, और वो सेंस के बारे में आज आपको हम बताना चाहते हैं, उसको हम दिखाना चाहते हैं बोर्ड पे आपको, और जिससे कि उससे जुड़े हुए सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएं, आप कहीं भी अंग्रेजी से हिंदी अर्थ निकालने में आपको समस्या ना हो, और किसी भी हिंदी वाक्य का, इस तरह के किसी भी हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करने में आपको कोई समस्या ना हो। तो उस दिन हम लोगों ने जो पढ़ा था लेट का प्रयोग, लेट के प्रयोग में, लेट के यूज में आपको मैंने बताया था कि इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है दो, यानी किसी कार्य को करने दो, एक्शन, कार्य, ठीक, कार्य को करने देने की जो बात होती है वहां पे हम लोग लेट का प्रयोग करते हैं। ये चर्चा में उस दिन आपको मैंने बताया था और आपने इसको सीखा था। अब कुछ दूसरे सेंस में, दूसरे भाव में इसका प्रयोग कहाँ होता है, और एक बात आपको और मैंने बताया था कि इसमें जो लेट का प्रयोग होता है वो हर तरह के टेंस में इसका यूज होता है, हर तरह के टेंस में आप इसका जो है अनुवाद बना सकते हैं। अब कुछ आपको हम इसका स्पेसिमेन दिखा रहे हैं, उसको आपको देखना है और समझना है। मैं आपको बता दूं, या मैं आपको बता देता हूं। मैं आपको बता दूं या मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं या मैं आपको बता देता हूं या मैं आपको बता दूं, इन दोनों वाक्य में दोनों का सेंस सेम है। तो इसका हम लोग लेट से स्टार्टिंग करेंगे। जब इसका अनुवाद करेंगे, लेट मी टेल यू, लेट मी टेल यू, मैं आपको बता दूं या मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, इसी तरीके से तुम भी जान लो, तुम भी जान लो, लेट यू नो, और आपको हम एग्जांपल देते हैं। मुझे पहले बोलने दें, मुझे पहले बोलने दें, या मुझे पहले बोलने दीजिए। लेट मी स्पीक फर्स्ट, लेट मी स्पीक फर्स्ट, मुझे पहले बोलने दें, मुझे पहले बोलने दीजिए। इस तरह के वाक्य जब आपको मिलेंगे तो उनका अनुवाद आपको लेट से बनाना है। अच्छा, कुछ इसी तरह के, जिस तरह की आवाज़ इसमें आ रही है लास्ट में, मैं आपको बता दूं, और मैं आपके बारे में जान लूं, जैसे यहाँ पे वाक्य आ गया कि मैं आपके बारे में जान लूं, मैं आपके बारे में जान लूं, या मैं भी आपके बारे में जान लूं, लेट मी नो अबाउट यू। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ऊ की आवाज़ आ रही है, और मैं आपके बारे में जान लूं, यहाँ पे ऊ की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे जो लेट के सेंस वाले हिंदी वाक्य हैं जिनका अनुवाद लेट से बनाना है आपको, इसमें क्या है कि बताने वाला, बोलने वाला अपनी जो है राय को रखता है, अपने जो है पॉइंट को, अपनी बात को आपके सामने, अपने नरेशन को, अपने बातों को वो आपके सामने रखता है। तो इस कंडीशन में जो वाक्य होते हैं, ये इस भाव वाले जो वाक्य होते हैं जहाँ पे कोई वक्ता, कोई स्पीकर अपनी बात को आपके सामने रखता है,
इस सेंस में कि कुछ जो है कोई कार्य करने देने का भाव लेकर के, तो वहां पे हम लोग उसकी स्टार्टिंग लेट से करते हैं, जैसे कि यहाँ पे वाक्य है। लेकिन जिस तरह से पहला वाला वाक्य आपको बताया गया कि मैं आपको बता दूं, इस तरीके से भी इस तरीके से या इस आवाज के साथ, जिस तरीके से इसमें लास्ट में आवाज आया हुआ है, इस तरीके के आवाज के साथ जो है कुछ और भी वाक्य होते हैं, उनका अनुवाद लेट से नहीं बनता। इसी पे आपको विशेष ध्यान देना है। जैसे मैं जाऊं या क्या मैं जाऊं। देखिए यहां पे भी ऊ की आवाज आ रही है, मैं जाऊं या क्या मैं जाऊं, तो दोनों हमारा जो वाक्य है ये इंट्रोगेटिव वाक्य है। तो इंट्रोगेटिव वाक्य है, अब यहां पे दोनों के लास्ट में अक्षर के साथ ऊ की आवाज आ रही है। अब यहां भी ऊ की आवाज आ रही है कि मैं आपको बता दूं या मैं आपको बता देता हूं। तो आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि किस कंडीशन में हमें जो है मतलब लेट का प्रयोग करना है या कुछ दूसरे शब्दों का प्रयोग करना है। यानी आपके अंदर मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो वक्ता होता है, जिसके द्वारा भाव कहा जाता है, बात कही जाती है, वो अपना राय रखता है। और इस तरीके के वाक्य जो होते हैं, इसमें अगला आदमी किसी दूसरे से या कोई जो है अगले आदमी से क्वेश्चन करता है, पूछता है। तो इस तरीके से जहां प्रश्न करने का, सवाल करने का, क्वेश्चन करने का सेंस आता है, और लास्ट में मुख्य क्रिया के साथ यानी एक्शन वाले वर्ब के साथ, जैसे जाना, आना, हंसना, बोलना, पढ़ना, पढ़ाना, इस तरीके से जो एक्शन वाले वर्ड होते हैं उनके साथ अगर ऊ की आवाज होती है और उस पूरे वाक्य का जो सेंस होता है, भाव होता है, वो इंट्रोगेटिव हो, तो हम लोग वहां पे शुड का प्रयोग करते हैं। शुड आई गो, शुड आई गो, क्या मैं जाऊं या मैं जाऊं। ठीक है। क्या मैं अब आपको पढ़ाऊं। शुड आई टीच यू नाउ। शुड आई टीच यू नाउ, इस तरीके से आपको ध्यान देना है। और कुछ तरह के वाक्य आपको बता रहे हैं हम। अब कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जैसे अब क्या करूं, अब क्या करूं या अब क्या करें। जैसे आप किसी भी मुसीबत में फंस जाते हैं, किसी समस्या में पड़ जाते हैं, तो आपका ये सेंस होता है, भाव होता है कि अब क्या करें, अब क्या करूं। अब क्या करूं या अब क्या करें। अब इसको आप देखिए डबल इंटरोगेटिव से बना सकते हो। व्हाट शुड आई डू नाउ, व्हाट शुड आई डू नाउ। या आप बना सकते हो इसको व्हाट टू डू नाउ, व्हाट टू डू नाउ। देखिए ये दोनों वाक्य एक ही सेंस वाले हैं, एक ही भाव वाले हैं कि अब क्या करूं, अब क्या करें। और भी वाक्य आपको एग्जांपल दे रहे हैं, आपके समझ में आ जाएगा। अब कहाँ जाएं, अब क्या करें, अब क्या खाएं। जैसे आपके पास खाने कुछ नहीं है तो आप कहते हैं अब क्या खाएं। अब कहाँ बैठें, अब कहाँ खेलेंगे, अब कहाँ खेलें। इस तरीके से जो भी मतलब वाक्य के भाव होते हैं, इस तरीके से अब क्या करूं, अब क्या करें, तो हम उनका जो अनुवाद बनाएंगे वो शुड से बनाएंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी वाक्य हैं, ठीक है, इस तरीके के भाव वाले, वो सिंगल इंटरोगेटिव को शो कर रहे हैं, सिंगल इंटरोगेटिव में, इसलिए हमने ऑक्सिलरी शुड को पहले कर दिया है। अब यहाँ पे क्या है कि अब क्या करूं या अब क्या करें, ये वाक्य आपके डबल इंटरोगेटिव में। तो जब डबल इंटरोगेटिव में है तो डबल इंटरोगेटिव में आप क्वेश्चन वर्ड के बाद जो है शुड का प्रयोग करोगे। व्हाट शुड आई डू नाउ या व्हाट टू डू नाउ, ये ऐसे ही बनता है
कि व्हाट, उसके बाद इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वी फर्स्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, आप ऐसा बना सकते हैं, व्हाट शुड आई डू नाउ या व्हाट टू डू नाउ। जैसे अब कहाँ जाएं, अब कहाँ जाएं, अब कहाँ जाएं, या अब कहाँ जाऊं, अब कहाँ जाऊं। देखिए भाव वही है, लेकिन ये सिंगल इंटरगेटिव में, ये डबल इंटरगेटिव में। वेयर शुड आई गो नाउ, वेयर शुड आई गो नाउ या वेयर टू गो नाउ, वेयर टू गो नाउ। ये रहा आपका सेंस लेट से संबंधित। और अगले वीडियो में आपको जो है कुछ अलग चीज़ें बताई जाएंगी।